हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रचित हियर एंड वेलकम यू टू द स्टूडेंट्स फ्रेंड ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 18 ज्योग्राफी के क्लास 7th के चैप्टर के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें टिक द करेक्ट ऑप्शन टिक करने थे। करेक्ट ऑप्शन मैंने डायरेक्टली ऑप्शन लिख दिए हैं, इसलिए आप कह सकते हो वन वर्ड क्वेश्चन आपके हो गए। द 3 काइंड्स ऑफ डेजर्ट आर, डेजर्ट के 3 टाइप आपको बताने हैं, तो हॉट, कोल्ड एंड पोलर। इस तरीके से 3 टाइप के डेजर्ट्स होते हैं। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन द सहारा डेजर्ट इज लेक चाड। ठीक है, जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है सहारा डेजर्ट में लोकेटेड, उसका नेम है लेक चाड। ठीक। द सिप ऑफ डेजर्ट किसको कहा जाता है? तो ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कैमल को सिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। याक काऊ इज लद्दाख इज नोन एज, जो याक काऊ है उन्हें लद्दाख में और किस नेम से जाना जाता है? तो डिजो नाम से उन्हें जाना जाता है। द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज लेह। ठीक है, लद्दाख की कैपिटल लेह है। नाइल और नाइल एंड द नाइग्रा फ्लो, ये दोनों सहारा डेजर्ट में लोकेटेड हैं, तो इट इज़ अ ट्रू। ठीक है, दोनों ही ट्रू है। इसके बाद है द बेडुआन्स एंड द टुर्गेरास प्रैक्टिस एनिमल रियरिंग एंड माइनिंग। जो बेडुआन्स और टुर्गेरास हैं ये रियरिंग एनिमल रियरिंग एंड माइनिंग पर वर्क करते हैं, तो ये फॉल्स है। जो बेडुआन्स और टुर्गेरास हैं वो एनिमल रियर तो करते हैं लेकिन माइनिंग प्रैक्टिस नहीं करते, बिकॉज वो नोमैडिक ट्राइब्स हैं। ये दोनों जो ट्राइब्स हैं वो नोमैडिक ट्राइब है सहारा डेजर्ट की, जो एनिमल रियर तो करते हैं लेकिन माइनिंग जैसा काम नहीं करते। लद्दाख वॉज द ग्रेट वेराइटी ऑफ फ्यूना, लद्दाख में फ्यूना की बहुत ग्रेट वैरायटी है, तो फॉल्स है। ये एक क्या है? डेजर्ट है और डेजर्ट में ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, तो स्कैंटी ऑफ फ्यूना, यहाँ पे बहुत कम फ्यूना मौजूद है। द इकोनॉमी इन लद्दाख बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, एनिमल रियरिंग एंड माइनिंग। जो लद्दाख की इकोनॉमी है वो मेनली एग्रीकल्चर, एनिमल रियरिंग या माइनिंग पर डिपेंडेंट है, तो ट्रू है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ यहाँ पर वर्क नहीं हो पाते। लद्दाख इज एक्सेसिबल बाय द रोड इन विंटर, लद्दाख आप विंटर में रोड से जा सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ की रोड हैवी बर्फ़बारी की वजह से ब्लॉक हो जाती हैं, तो वहाँ पर विंटर में रोड के द्वारा जाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है वेयर इज़ सहारा डेजर्ट लोकेटेड, सहारा डेजर्ट लोग कहाँ पर है? तो सहारा डेजर्ट अफ्रीका में लोकेटेड है। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज़ एडाक्स, एडाक्स किस तरीके का एनिमल है? तो ये एक डेजर्ट एंटीलोप है। ठीक है, एडाक्स जो है वो डेजर्ट में पाए जाने वाला हिरण है। नेम द नोमैडिक ट्राइब विच ट्रेवरस द सहारा, हमें बताना है नोमैडिक ट्राइब जो सहारा में रहती हैं, तो वो है हमारी अरब बेडुआन्स एंड इरबरस एंड टुर्गिस। ये 3 ट्राइब्स हैं जो सहारा डेजर्ट में पाई जाती हैं। हाउ इज़ लद्दाख एक्सेसिबल, लद्दाख आप कैसे पहुंच सकते हो? तो लद्दाख समर में आप रोड से जा सकते हो, इसके अलावा एयरवे का यूज़ करके आप लद्दाख जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है विच एनिमल आर रेयर बाय द लद्दाखीज एंड वाई, लद्दाख के द्वारा कौन कौन से एनिमल्स रेयर किए जाते हैं और क्यों? तो लद्दाख के द्वारा याक, जिन्हें डेजो कहा जाता है, शीप, गोट, ऐसे जो जानवर पाले जाते हैं जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं, वुल प्रोवाइड करते हैं और मीट वगैरह देते हैं, इससे कि वो अपनी लाइफ साइकिल जो वहाँ पे लाइफ है उसको आसानी से बिता सकें। नेक्स्ट है ब्रीफ सेंटेंस में आंसर देने हैं। तो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द सहारा डेजर्ट एंड लद्दाख, लद्दाख और सहारा डेजर्ट में क्या डिफरेंस है? तो द मेन डिफरेंस इज, सबसे मेन डिफरेंस है कि सहारा डेजर्ट बहुत गर्म है, जबकि लद्दाख डेजर्ट जो है वो एक कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, वो बहुत गर्म है और ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। दूसरी चीज़, सहारा अफ्रीका में लोकेटेड है और लद्दाख एशिया में लोकेटेड है। हाउ हैव द एनिमल्स ऑफ द सहारा डेजर्ट एडॉप्ट टू द एक्सट्रीम क्लाइमेट, सहारा डेजर्ट के जो जानवर होते हैं वो एक्सट्रीम क्लाइमेट, वहाँ के जो क्लाइमेट है गर्म क्लाइमेट, उसको कैसे झेल पाते हैं? ठीक है, कैसे वो वहाँ के लिए अडॉप्ट हुए हैं? तो ड्यूरिंग द डे दे हाइड अंडर द स्टोन एंड द बोरो इन द सॉल टू एस्कॉप द फियर्स हीट, दिन के समय वो क्या करते हैं, जमीन जो रेत है उसमें गड्ढे बनाकर या किसी पत्थर के बीचे छिप जाते हैं जिससे कि गर्मी से बच सकें। इसके अलावा वो बहुत तेज़ रनर होते हैं, स्विफ्ट रनर होते हैं, जिससे कि वो आसानी से नाइट में फीड करने के लिए निकल सकते हैं। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द नोमैडिक ट्राइब ऑफ द सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट में पाई जाने वाली नोमैडिक ट्राइब की लाइफ के बारे में बताना है। तो दीज ट्राइब्स आर प्रैक्टिस एनिमल रियरिंग, मूव विथ देयर हर्ड्स ऑफ कैमल, सीप, हॉर्सेस एंड गोट्स इन सर्च ऑफ फूड। यहाँ की जो ट्राइब्स हैं वो एनिमल रियरिंग वगैरह को फॉलो करती हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती हैं। जब मूव करती हैं तो अपने हर्ड्स जो कैमल, सिप्स वगैरह हैं, उन सभी को साथ में लेकर मूव करती हैं।
इसके अलावा यहाँ के जो प्यूपल्स हैं वो लंबे लंबे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो सूफी वगैरह, सॉरी, जो शेख वगैरह होते हैं उनके कपड़े आपने देखे होंगे, लंबे लूज कपड़े होते हैं, जिससे कि वो गर्मी से बच सकें, जिससे से डस्ट वगैरह से वो प्रोटेक्ट रह सकें। नेक्स्ट है, इसके अलावा ये जो ट्राइब्स हैं वो ओएसिस के पास, जो रिवर या ओएसिस होते हैं उनके पास एग्रीकल्चर को भी फॉलो करते हैं। तो ओएसिस क्या होते हैं, तो सैंड के बीच में पूरे रेगिस्तान के बीच में कई जगहों पर थोड़े बहुत पानी पाया जाता है, पॉन्ड्स टाइप के, उन्हें ओएसिस कहा जाता है। साथ में रिवर वैली, तो जो रिवर बहती हैं, कुछ ही रिवर होती हैं जो डेजर्ट में पाई जाती हैं, तो वहाँ पर वो एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, हाउ हैज़ द डिस्कवर्ड ऑयल लेड टू अ चेंज ऑफ द लाइफ स्टाइल ऑफ द सहारा डेजर्ट। जब सहारा डेजर्ट में ऑयल वगैरह की खोज हुई, डिस्कवरी हुई, तो उसके बाद सहारा डेजर्ट की जो पीपल है उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई। तो डिस्कवरी ऑफ ऑयल चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल एज द ट्राइबल नाउ माइग्रेट टू डिफरेंट सिटीज़ इन ऑर्डर टू लीड द सेटल लाइफ। ठीक है, यहाँ की जो ट्राइब्स हैं, जब पता चला कि यहाँ ऑयल भी है, तो इसकी वजह से जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो शहरों की तरफ मूव करे और एक सेटल लाइफ जीने लगे। जो नोमैडिक लाइफ थी उसको चेंज करके अब फिर वो सेटल लाइफ की ओर मूव हुए। हाउ डज द रिवर प्रोवाइड अ चेंज इन द लैंडस्केप ऑफ द लद्दाख। जो रिवर है वो लद्दाख के लैंडस्केप में, जो उसकी वहाँ की ज़मीन की संरचना है उसमें क्या चेंजेस दिखाते हैं, कैसे चेंज करती है। तो रज्ड माउंटेन ट्राइन ऑफ द लद्दाख इज डिसेक्टेड बाय द रिवर इंडस, नुब्रा एंड श्योक, शुरू एंड जनशंकर। सिंस दीज रिवर आर द अपर कोर्स दे कट द वैली एंड द गर्जेस। यहाँ पर ये एंटर डले हुए हैं, यहाँ पर कोई भी एंटर नहीं है, बल्कि ये सारे एक लाइन में लिखे हैं, एक ही पैरा में है, यहाँ पर कोई भी लाइन चेंज नहीं है, गलती से वो लाइन चेंज में आ गए हैं। गॉर्जेस डियर बाय लीडिंग लैंडिंग सम ग्रीनरी टू द अदरवाइज ब्लीक लैंडस्केप। यहाँ पर जो रिवर्स हैं जैसे सियोक, शुरू, जनशंकर, ये रिवर जब अपने अपर कोर्स में होती हैं तो ये ज़मीन को कट करके कई सारे बैले और गॉर्जेस बनाती हैं, साथ में कई जगहों पर ग्रीनरी, हरा भरा भी जो एरिया है वो तैयार करती हैं, क्योंकि बाकी का जो है वो एरिया सूखा हुआ है, रेगिस्तान है, लेकिन कुछ जगहों पर डेजर्ट है, लेकिन कुछ जगहों पर ये ग्रीनरी को भी बना देती हैं। नेक्स्ट है, राइट अ नोट ऑन द क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ द सहारा डेजर्ट। हमें सहारा डेजर्ट की क्लाइमेट कंडीशंस के बारे में बताना है। तो सहारा क्लाइमेट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, जो सहारा क्लाइमेट है वो नीचे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा डिवाइड किया जा सकता है। पहला, एक्सट्रीम टेम्परेचर वेयर इन द समर सो टू 55 डिग्री सेल्सियस while the winter to the drop to the 15 डिग्री सेल्सियस एंड रीच फ्रीजिंग पॉइंट। समर में यहाँ का जो टेम्परेचर है सहारा डेजर्ट का वो 55 डिग्री तक पहुँच जाता है, वहीं गर्मियों में जो टेम्परेचर, वो सर्दियों में जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस पे होता है और कई बार फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। जो डे होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। यहाँ पर बारिश जो है वो लेस देन 25 सेंटीमीटर होती है, जो कि अनरिलायबल है और इरेगुलर है, कभी भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ 25 सेंटीमीटर ही बारिश हो पाती है। यहाँ पे हॉट ड्राई विंड चलती रहती हैं, जिसमें सैंड स्टॉर्म वगैरह कॉमन है। हाउ डज़ द वेजिटेशन ऑफ सहारा एडॉप्टेड टू द लो रेनफॉल। जो यहाँ के वेजिटेशन है वो इस लो रेनफॉल के लिए कैसे एडॉप्टेड है। तो यहाँ पर जो मेनली प्लांट्स पाए जाते हैं वो ज़ेरोफाइटिक्स कहलाते हैं। ज़ेरोफाइटिक्स प्लांट जो होते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों में बदल चुकी होती हैं, स्पाइनी बोसेस होते हैं, उनकी जो ऊपर की लेयर होती है वो हल्की सी वैक्शी होती है, जिससे कि कम से कम पानी उनकी बॉडी से वेस्ट हो। इसके अलावा इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई तक चली जाती हैं। इस तरीके से उनकी जो प्लांट्स हैं उनकी बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं, जिससे कि वो पानी को सेव कर सकें और लंबे समय तक वहाँ पर रह सकें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ द लद्दाख कॉल्ड द लैंड ऑफ द हाई पासेस। जो लद्दाख है उसे लैंड ऑफ हाई पासेस के नाम से क्यों जाना जाता है। तो द एल्टीट्यूड ऑफ द लद्दाख रेंज from the 3000 meter near the Kargil to the 8000 meter in the Karakoram range. The average height of the Ladakh is the 6000 meter. Several mountain passes provide access to the Ladakh, such as the Khardulangla. It would be very difficult to reach the mountain desert if not mountain passes. Then, since it is called the land of the high passes, ठीक है। जो लद्दाख है उसकी जो हाइट है
एल्टीट्यूड मतलब उसकी हाइट जो है वो 3000 मीटर है। लद्दाख कारगिल के पास 8000 मीटर है, काराकोरम के पास। इसके अलावा अगर एवरेज हाइट की बात करें तो एवरेज हाइट लद्दाख रेंज की 6000 मीटर है, जो कि डायरेक्ट पहाड़ पर चढ़कर उसको क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए कई सारे ऐसे माउंटेन्स के बीच में पासेज हैं, रास्ते हैं, जिनके थ्रू लद्दाख पहुंचा जा सकता है। इसी वजह से इसको लैंड ऑफ हाई पासेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसमें एक एग्जाम्पल खरदुलांग ला पास है। डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख। लद्दाख का क्लाइमेट कैसा है? अभी हमने सहारा का पढ़ा, अब लद्दाख की बात करते हैं। तो लद्दाख की जो रेनफॉल है वो बहुत कम होती है। यहाँ पर रेनफॉल अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा वेस्टर्ली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द विंटर कोल्ड विंड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया ब्रिंग द स्नोफॉल टू द रीजन विच फीड्स द ग्लेशियर इन द माउंटेन। ठीक है, यहाँ से जो ठंडी हवाएं हैं, सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं हैं, वो यहाँ पर स्नोफॉल करती हैं और यहाँ के ग्लेशियर्स को फिल कर देती हैं। माउंटेन्स में ग्लेशियर पाए जाते हैं, उन्हें फिल कर देती हैं। द क्लाइमेट वर वैली एक्सट्रीम, समर टेम्परेचर वेरिंग बिटवीन द 13 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे एंड -3 डिग्री सेल्सियस एट द नाइट। गर्मियों में यहाँ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो दिन में 13 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में -3 डिग्री सेल्सियस होता है। ये गर्मियों की बात है। सर्दियों में बात करें तो यहाँ पर दिन में जो टेम्परेचर है वो -35 डिग्री हो जाता है, दिन में फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहता है और रात में ये टेम्परेचर -35 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। द विंड एंटरिंग थ्रू द पासिस हैवी रेन स्नोफॉल ड्यूरिंग द विंटर। इसके अलावा पासिस से आने वाली जो हवाएं हैं वो सर्दियों में कई बार स्नोफॉल कर देती हैं, जिससे कि सर्दियों में यहाँ पर रोड के द्वारा पहुँचना पॉसिबल नहीं होता। राइट अबाउट द नोट ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल इन लद्दाख। लद्दाख के पीपल्स की लाइफ के बारे में बताना है तो यहाँ पर मैंने अप्रॉक्स 6 पॉइंट लिखे हैं। आप कोई भी 5 पॉइंट लर्न कर सकते हैं, उतने में आपका काम हो जाएगा। इन 5 और 4 पॉइंट्स भी काफ़ी होंगे। In order to survive in such harass environment, the Ladakhi people have developed a lifestyle in harmony with nature and use their natural resources very carefully. ऐसे क्लाइमेट में रहने के लिए जो लद्दाखी पीपल हैं उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को इस तरीके से मैनेज किया है कि वो इस नेचर जो हार्श क्लाइमेट है उसके साथ आसानी से रह सकें, नेचर के साथ प्रॉपर डील करते हैं और नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए गए रिसोर्सेज का बहुत केयरफुली यूज़ करते हैं। द इकोनॉमी ऑफ लद्दाख इज़ बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर, एनिमल रियरिंग एंड टूरिज़्म। यहाँ की जो मेन इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर और टूरिज़्म पर डिपेंडेंट है। इसके अलावा वो जानवर पालते हैं जिनमें याक वगैरह शामिल हैं। विंटर के समय पर या जब बाहर का मौसम बहुत ठंडा होता है, कोई चीज़ नहीं चलती, इस समय पर यहाँ के जो पीपल हैं वो अपना जो समय है वो बीविंग वगैरह जैसे कामों में निकालते हैं, जिसमें कपड़े को बीव करना, कपड़े बनाना वगैरह करते हैं। डेजर्ट कंडीशन है फोर्स्ड द फार्मर टू डेवलप द यूनिक इरीगेशन सिस्टम यूजिंग द वाटर मेल्टेड फ्रॉम द ग्लेशियर। इसके अलावा ठंड की वजह से जहाँ पानी जमा हुआ होता है तो यहाँ के जो फार्मर है वो स्पेशल इरीगेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं, जिसमें वो ग्लेशियर्स से पिघला हुआ पानी, ग्लेशियर को पिघला के जो पानी मिलता है उसका यूज़ करके फार्मिंग करते हैं। हॉर्टिकल्चर इज़ द कॉमन एंड द वेराइटी ऑफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट लाइक पीस, टर्निप्स, बीन्स, पोटैटो आर कॉमन। यहाँ की जो मेन कॉमन वैरायटी है वो हॉर्टिकल्चर से आती है, मतलब फल वगैरह यहाँ पर ज़्यादा उगाए जाते हैं जिनमें स्ट्रॉबेरी, एप्पल, पोटैटो वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा टूरिज़्म जो है वो एक सोर्स है लाइवलीहुड का मैनी लद्दाखी पीपल के लिए। यहाँ पे कई सारे लोग घूमने आते हैं, जिससे कि लद्दाखी पीपल का जो मनी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। अगर आपको कोई अभी भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, जिससे कि मैं देखकर उसके आंसर्स आपको दे सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू लेटर।